गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 संचार माध्यमों को समझना को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार संचार माध्यम होते क्या हैं? तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा संचार माध्यम जैसे टीवी हो सकता है, अखबार हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो सकते हैं जिन्हें हम संचार माध्यम बोलते हैं। अब ये जो संचार माध्यम होता है हम इनको जन संचार माध्यम भी बोला जाता है। अब जन संचार माध्यम क्यों बोला जाता है? क्यों? ताकि इसमें क्या होता है कि कई सारे जो लोग होते हैं जो देश विदेश में बैठे होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। या मैं बोलूं एक प्रकार से कि जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती है, ये जो संचार होते हैं इनकी पहुंच जो होती है लाखों लोगों तक होती है, चाहे वो देश में हो विदेश में हो। तो इस वजह से भी इन्हें जन संचार माध्यम भी बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि संचार माध्यम और तकनीक के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संचार जो माध्यम होते हैं, जैसे कि पत्रिका की हम बात करें, अखबार की बात करें, तो ये एक प्रकार से कैसे संचार माध्यम है? ये एक प्रकार से छपे हुए संचार माध्यम होते हैं, जिसे हम न्यूज़पेपर भी देखते हैं, अखबार देखते हैं। तो ये एक प्रकार से कैसे हैं? ये टाइपिंग यानी छपे हुए संचार माध्यम होते हैं। वहीं हम दूसरी बात करें जैसे टीवी हो गए, ठीक है, मोबाइल्स हो गए, तो ये एक प्रकार से कैसे हैं? तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि तकनीक और ये जो मशीन होती हैं, आधुनिक मशीन को हम पर डे क्या करते हैं, अपडेटेड करते रहते हैं। अब ये जो तकनीक और मशीनें होती हैं हम इन्हें अपडेटेड क्यों करते हैं? ताकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन जो मीडियम्स हैं, या मैं बोलूँ या जो मोबाइल्स हैं, ठीक है ना, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इन्हें हम अपडेट क्यों करते हैं? ताकि ये जितने भी आपके जो साउंड वेव्स होती हैं या इमेजेस होती हैं वो आप लोगों को और बेहतर क्लियर हो सके या और अच्छे तरीके से आपको दिख सके। और इसमें इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम कई बार सैटेलाइट, आपने नाम सुना होगा, कई बार ये जो दूर चित्र जो होते हैं, संचार होते हैं, हम उनको अत्याधुनिक सैटेलाइट के थ्रू भी हम इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। और वहीं हम यदि टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन भी क्या होता है, हम वहां पे जो प्रदर्शित हो रहे हैं चलचित्र या जो डायग्राम्स, इमेजेस, साउंड वेव्स जो हो रहे हैं वो एक प्रकार से कैसे होते हैं संचार का माध्यम? वो एक प्रकार से मकड़ी के जाल की तरह संचार का माध्यम होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, और जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान इजी वे में आसानी की तरह देख सकते हैं। यहीं अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने कई बार टीवी में कार्टून्स देखे होंगे, तो ये जो कार्टून्स होंगे, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो ये कार्टून हो रहे हैं, ये जो बन रहे हैं वो आपके यूएसए में या जापान में कहीं कार्टून बन रहे हैं, और आप उनको आसानी से कहाँ देख पा रहे हैं? आप इंडिया में देख पा रहे हैं, चाहे वो चेन्नई हो या बेंगलोर हो या मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, तो आप आसानी से क्या कर पा रहे हैं? आप उन कार्टूनों को आसानी से आप अपने टीवी चैनल पर देख पा रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे संचार माध्यम और तकनीक। तो चलिए अब जो है हम इसे वन बाय वन लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या? संचार माध्यम और तकनीक। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी? संचार माध्यम और तकनीक। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट यहां पर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि अखबार और पत्रिका, अखबार और पत्रिका, तो ये कैसे माध्यम हो जाएंगे? संचार माध्यम। तो ये माध्यम हो जाएंगे एक प्रकार से छपे हुए एक प्रकार से कैसे माध्यम हो जाएंगे? छपे हुए। वहीं यदि हम दूसरी बात करें, दूसरे संचार माध्यम जैसे कि टीवी, क्या हो जाएगा? टीवी और रेडियो, मोबाइल फोन आदि, ये कैसे माध्यम हो जाएंगे? तो ये माध्यम हो जाएंगे कैसे? इलेक्ट्रॉनिक। कैसे माध्यम हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो जाएंगे संचार माध्यम के लिए। ठीक है।
अब इसमें क्या करते हैं, हम दिन प्रतिदिन अपडेटेड करते रहते हैं, चाहे ये अपडेट की जो बात हो रही है। अब ये जो अपडेशन होता है वो किस में होता है, एक तो मशीनों में, अपडेशन किस में होगा, मशीनों में, और तकनीकों में, टेक्नोलॉजीज में। तकनीकों में आपको क्या देखने को मिलता है, आधुनिक परिवर्तन, ठीक है ना, या अपडेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मशीनों और तकनीकों में परिवर्तन, ठीक है, ताकि क्या हो, आसानी से अधिक लोगों तक ये चीजें हम पहुंचा सकें और जल्दी से जल्दी। प्लस हम ये जो चित्र होंगे, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर, ठीक है ना, ताकि आपको क्या मिले, आपको अच्छी गुणवत्ता वाला ध्वनि यानी कि साउंड और चित्र आपको अच्छे से प्रदर्शित और अच्छे से, डेट मीन्स और अच्छी क्लियरिटी की बात करें, और अच्छे से प्रदर्शित हो सकें, ठीक है। तो इस वजह से हम ये जो मशीनों और तकनीकों, डेट मीन्स, और हम बोल सकते हैं सैटेलाइट, हम इनका प्रयोग करते हैं। और ये एक प्रकार से संचार माध्यम कैसा होता है, मकड़ी के जाल की तरह चारों तरफ बिछा होता है। तो वहीं हम इस उदाहरण की बात करें तो ये जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपने टीवी पर देखा होगा, उदाहरण में हम क्या बोल देंगे कि टीवी पर आपने कार्टून जो देखते हैं वो अधिकतर कहाँ बनेंगे, तो वो अधिकतर जापान और यूएसए के होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन कार्टूनों को आसानी से, इन कार्टूनों को हम आसानी से कहाँ देख सकते हैं, जैसे चेन्नई, ठीक है ना, मुंबई, और कहाँ देख सकते हो आप, दिल्ली। इन कार्टूनों को हम आसानी से बिना कहीं गए हम चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि स्थानों पर आसानी से हम देख सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, संचार माध्यम और तकनीक हमारा कहलाता है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं, हम जो है सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारा संचार माध्यम और धन। तो ये जो संचार माध्यम होते हैं ये बहुत ही खर्चीले होते हैं। इसमें यदि हम बात करें आखिरकार कि पैसा अधिक कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए कि आप न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे हैं, तो न्यूज़ रिपोर्ट में केवल जो रिपोर्टर होता है उसे को ही पैसे नहीं देने होते हैं, बल्कि वहाँ पर जितने भी लाइट वाले जो होते हैं, कैमरे वाले जो होते हैं, साउंड वाले जो होते हैं, डेकोरेशंस जो होता है, और प्लस न्यूज़ रिपोर्टर होता है, तो इनमें बहुत सारा जो धन होता है वो लग जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें कि जो एडिट होता है, जो वीडियो बनने के बाद जो एडिट होगा न्यूज़ रिपोर्टरों का, तो उसके लिए भी जो टेक्नीशियन जो होंगे उनके लिए भी हमें खर्च, या बहुत खर्चीला जो हम बात करें वो आपका संचार माध्यम होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए हम कहाँ कितना धन खर्च करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि पर डे क्या होती है, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज का भी इजाद करना पड़ता है। तो इन नई नई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर के लिए भी हमें क्या होता है, धन खर्च होता है बड़ी मात्रा में। आखिरकार अब हम बात उठती है कि आखिरकार ये धन कमाते कैसे हैं, ये जो धन होता है वो प्राप्त कैसे करते हैं। तो ये जो संचार माध्यम आप देखते हैं, जो भी रिपोर्टर होते हैं या जो भी आप न्यूज़ चैनल जो भी आप देख रहे हैं, उस चैनल में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं या विज्ञापन की आप बात कर लें, जैसे कि कार की बात कर लें, साबुन का एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें, इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें, तो इनके थ्रू उन्हें क्या होता है, धन प्राप्त होता है। दैट मीन्स जितने भी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं उनसे उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एकमात्र इन चैनलों को कमाने का जरिया क्या होता है, जो भी ये एडवर्टाइजमेंट या जो भी विज्ञापन इनके चैनलों पे आते हैं उसके थ्रू या उसके द्वारा वो धन अर्जित कर पाते हैं। तो चलिए अब जो है हम इसको संचार माध्यम और धन को, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो संचार माध्यम होता है बहुत ही खर्चीला होता है। तो इसको हम लिखेंगे संचार माध्यम बहुत खर्चीला होता है। डन। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि उदाहरण के रूप में अगर हम बात कर लें तो इसमें आखिरकार ये जो हमने बोल तो दिया कि खर्चीला होता है, तो कहाँ आखिरकार इनका धन लगता है, तो इनका धन हम देख सकते हैं जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर जिसको हम बोलते हैं समाचार वाचक, और कहाँ पैसे खर्च होगा, ध्वनि
प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश, और कहाँ खर्च होगा, तकनीक आदि कार्यों में क्या होंगे, कई सारे पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे। तो ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है इनने, आखिरकार ये कमाते कैसे हैं, तो इसका केवल एकमात्र जरिया होता है जो हम बोलते हैं क्या, विज्ञापन। क्या होगा इसका, विज्ञापन। विज्ञापन के थ्रू ये क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं। क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं, ठीक है। तो एकमात्र तरीका क्या होता है धन अर्जित करने का, तो वो होता है विज्ञापन। तो विज्ञापन आपने कई बार देखे होंगे, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे विज्ञापन के या एडवर्टाइजमेंट के, जैसे कार है, कारों का आप विज्ञापन देखते हैं तो एक कारों का विज्ञापन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा क्या, जैसे कि चॉकलेट, ठीक है ना, चॉकलेट का विज्ञापन आप देखते हैं, मोबाइल का, या आप देखते हैं किसका, कपड़े का, आदि जो विज्ञापन होते हैं आप देखते हैं, जिसके द्वारा ये जो संचार माध्यम होता है वो केवल धन अर्जित करते हैं, या इनके द्वारा ही वो धन अर्जित कर पाते हैं। किसके माध्यम से, ये विज्ञापन के माध्यम से। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, थर्ड। चलिए अब जो है हम थर्ड पॉइंट जो होता है जिसे हम बोलते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र देश में, और संचार जो माध्यम होता है वो हम बात करें यदि जैसे कि समाचार की यदि हम बात करें तो देश विदेश में जो कई सारी घटनाएं हो रही हैं या जो कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं उसके द्वारा हमें किससे पता चलता है या किससे हम इंफॉर्मेशंस निकालते हैं, तो वो हमें न्यूज़ रिपोर्टर या जो कम्युनिकेशंस जो होते हैं या संचार जो माध्यम होते हैं उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं कि आखिरकार ये जो संचार माध्यम है इनके द्वारा हमें ये भी पता चलता है या लोगों को ये भी जानकारी मिलती है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। मतलब ये जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं या जो संचार माध्यम होते हैं, अखबार पत्रिका, इनके द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि सरकार का जो काम है वो कैसे हो रहा है। तो यदि किसी व्यक्ति को या लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है ये कार्य गलत किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको समाचार माध्यमों से या आदि कई प्रकार के कम्युनिकेशन माध्यम के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है, तो आप लोग इसके द्वारा भी आप कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप मंत्री को पत्र लिखकर आप इसके खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, या विरोध प्रदर्शन करके भी आप जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, या आंदोलन कर सकते हैं, हस्ताक्षर आंदोलन कर सकते हैं, या हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं, तो आदि इसके द्वारा आप भाग ले सकते हैं। अब हमारी दूसरी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बात ये होती है कि ये जो आखिरकार जो संचार माध्यम होते हैं क्या ये स्वतंत्र होते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट होते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो संचार माध्यम होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसका आखिरकार कारण क्या होता है स्वतंत्र नहीं होने का? तो पहला आप कारण इसको ऐसा समझिए कि क्या होता है, कई बार पहला कारण हम बात कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि संचार माध्यम पर आपत्तिजनक उसमें चलचित्र या ध्वनि या मूवीज जो होंगी, फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं, जिसको वो आपत्ति लगाकर, लोगों के द्वारा आपत्ति लगाकर उस चलचित्र या प्रदर्शन या फिल्म को हटा देते हैं। तो ये जो कार्य होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो कार्य होता है सेंसरशिप के द्वारा। एक जो बोर्ड होता है जो कि एक प्रकार से सरकार का उन पर नियंत्रण होता है, वो इन चलचित्रों को या ये जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं ध्वनि, साउंड, इन पर बैन लगा सकती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो किसका नियंत्रण होगा? तो गवर्नमेंट का या सरकार का उन पर नियंत्रण होता है। इस वजह से वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में भी इसमें सेंसर लगाया गया था या इसको पर संचार माध्यमों पर पाबंदी लगाई गई थी। कब? 1975 से 1977 तक इस पर जो था आपातकाल लगाया गया था। तो पहला कारण ये होता है, इस वजह से संचार माध्यम जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा कारण क्या होगा कि ये जो संचार माध्यम होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो संचार माध्यम होते हैं ये बहुत ही खर्चीले होते हैं, इसमें बहुत सारा धन व्यय होता है।
तो ऑब्वियसली बात है ये जो संचार माध्यम किसके द्वारा चलाई जाएंगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के द्वारा ही इसको संचालित किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि एक ही, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो विवरण होता है उसके केवल एक पॉइंट पर ही ध्यान केंद्रित कर कर हमें जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपको समाचार या न्यूज़ दिए जाते हैं वो केवल एक पक्ष को ध्यान में रखकर ही आपको दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही खर्चीले होते हैं। अब खर्चीले होते हैं तो ये धन कहाँ से कमाएंगे, ऑब्वियसली बात है विज्ञापन से। तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो उन विज्ञापनों का भी केवल एक पक्ष ही आपको दिखाएंगे, उसकी नेगेटिविटीज नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो दुकान है या इनकी जो माध्यम है वो किसके द्वारा चल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है विज्ञापनों के द्वारा। तो उनका आप क्या है डिसएडवांटेज नहीं दिखाएंगे। तो इस वजह से भी जो है ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो आप दोनों महत्वपूर्ण इसके कारण होते हैं कि किस वजह से ये स्वतंत्र नहीं होते हैं आपके संचार माध्यम। तो चलिए अब जो है हम ये संचार माध्यम और लोकतंत्र को वन बाय वन स्टेप में हम लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि उदाहरण के रूप में हम क्या, लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है, इसको हम लिख लेते हैं। क्या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिख लेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे लोगों को जानकारी का माध्यम या जानकारी लोगों को प्राप्त होती है या लोग इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी का एक माध्यम होता है कि सरकार काम कैसे कर रही है, सरकार काम कैसे कर रही है। ठीक है, तो लोगों को एक प्रकार से इंफॉर्मेशंस मिलती है कि हाउ टू वर्क दी गवर्नमेंट, या मैं बोलूं कि लोगों को जानकारी मिलती है कि सरकार काम कैसे कर रही है। डन, तो ये हमें इसके द्वारा मिलती है। तो लोग चाहे तो इनके विरोध क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। किसके द्वारा, समाचार के इंफॉर्मेशंस के द्वारा, समाचार की जानकारी के द्वारा। तो समाचार के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, समाचार के आधार पर हम बोल सकते हैं कि आधार पर लोग क्या कर सकते हैं, लोग कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लोग कार्यवाही कैसे कर सकते हैं, हो सकता हो मंत्री को पत्र लिख दें, मंत्री को पत्र लिखकर विरोध जता सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा क्या, प्रदर्शन। ठीक है ना, प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा क्या और क्या हो जाएगा, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर अभियान के थ्रू, हस्ताक्षर अभियान के द्वारा भी बता सकते हैं कि ये यहाँ पर जो हो रहा है गलत कार्य किया जा रहा है या गलत कार्य हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है सार्वजनिक, सार्वजनिक विरोध। ठीक है, तो सार्वजनिक विरोध के माध्यम से भी यहाँ पर आपको ये जो है आप कार्यवाही करवा सकते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। तो चलिए अब जो है हम सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि संचार माध्यम जो है स्वतंत्र नहीं है। संचार माध्यम क्या है, स्वतंत्र नहीं है। इसके क्या हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक हो जाएगा पहला कारण, पहला कारण, और दूसरा लिखेंगे हम दूसरा कारण। तो पहला कारण क्या होगा कि ये इस पर किसका नियंत्रण होता है, तो इस पर सरकार का नियंत्रण। ठीक है ना, तो इस पर क्या हो जाएगा, सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है तो सरकार किसके द्वारा नियंत्रण करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेंसरशिप। सेंसरशिप के द्वारा जो भी आपत्तिजनक आपके चित्र, ध्वनि, प्रदर्शन जो होते हैं उन पर बैन लगा सकती है। किसके द्वारा, सेंसरशिप के माध्यम से। और दूसरी चीज क्या होता है कि यदि भारत के इतिहास की बात करें, भारत के इतिहास की यदि हम बात करें तो भारत के इतिहास में भी कई बार क्या, एक बार क्या हो चुका है, ये उदाहरण के रूप में हम बात करें तो सेंसरशिप के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया था। कब, 1975 से 1977 तक, आपातकाल के समय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना,
क्या हुआ था, इस पर बैन लगा दिया था। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, कब, 1975 से 1977 तक, ठीक है ना। तो आपातकाल के समय इस पे क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। क्यों, क्योंकि इस पर पूरा नियंत्रण किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। तो इस कारण से संचार माध्यम जो होते हैं स्वतंत्र नहीं होते। दूसरा कारण क्या होता है कि ये कई सारे जो खर्चीला होता है, तो कई सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वही इन चैनलों को चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, वो एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है ना। तो एक पक्ष पर क्या कर रहे हैं, ये अपना ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होती है कि इनकी निर्भरता की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, निर्भरता की बात करें, तो ये किस पर निर्भर होते हैं, ऑब्वियसली बात है किस पे निर्भर रहेंगे, ये विज्ञापन पर, ठीक है ना। तो विज्ञापन पर ये निर्भर होते हैं। इस वजह से क्या हो जाएंगे, संचार जो माध्यम होंगे वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कि होता है हमारा मसौदा तय किया जाना, मसौदा या एजेंडा जिसे हम बोलते हैं, उसे तय किया जाता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो संचार माध्यम होते हैं वो कुछ हमारे खास विषयों पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ या हम जो लोग होते हैं वो अपने विचारों, ध्यान, कामों आदि के द्वारा हम क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं या प्रभावित, जिसे हम बोलें वो हम प्रभावित होते हैं। उनके माध्यम से हमारे क्या होते हैं, कई सारे विचार बदल जाते हैं, या मैं बोलूँ हमारे कार्य जो होते हैं वो हम बदल लेते हैं, या काम दूसरा करने लग जाते हैं। तो इस आदि प्रकार से हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि न्यूज़ चैनल या जो संचार माध्यम होते हैं वो केवल एक पक्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वहीं यदि मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारे विचारों को बदल रहे हैं, या हमारे विचारों को निर्मित करने का एक प्रकार से बहुत बड़ा रोल प्ले या माध्यम होते हैं, जिनके द्वारा हम अपने विचारों को बदल लेते हैं। इसी प्रकार के जो माध्यम होते हैं या जो संचार माध्यम को हम बोलते हैं मसौदा या एजेंडा हम बोला जाता है। तो इनके द्वारा हम अपने विचार क्या कर लेते हैं, बदल या परिवर्तित कर लेते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एजेंडा या मसौदा। अब इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए, क्या होता है कि संचार माध्यमों ने अभी जैसे कि कोल या ठंडे जो पेय पदार्थ थे उसमें कीटनाशकों या कीटनाशक दवाइयों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या करा था, उन्होंने हमारा ध्यान एकत्रित किया था। तो कई न्यूज़ चैनलों ने भी वही आखिरकार वैसा का वैसा ही, या मैं बोलूँ कई संचार माध्यमों के द्वारा वो प्रदर्शित किए जाने लगे, ताकि हमारा किस तरफ ध्यान या विचार व्यक्त होने लग गए, उस कीटनाशक दवाइयों के ऊपर या कोल पेय पदार्थों के ऊपर हमारा ध्यान एकत्रित किया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई जो संचार माध्यम होते हैं वो कई दूसरी घटनाओं पर अपना विचार व्यक्त या प्रदर्शित करने में असफल होते हैं। वो उस टॉपिक पर या उस विषय पर अपना ध्यान आकर्षित कम करते हैं। जैसे कि यदि हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या है क्या, वो है पीने के पानी की शुद्धता की। यदि हम पीने की पानी की शुद्धता को अगर आप देखेंगे तो इस विषय पर बहुत कम लोग जो हैं वो ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि कई सारे लोग कष्ट की वजह से मर रहे हैं, या उन्हें कई सारी बीमारियां हो रही हैं, या पीने के पानी के लिए उन्हें कई सारा संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत दूर उन्हें पीने के लिए पानी लेकर आना पड़ रहा है और जाना पड़ रहा है। तो आप देख पाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से हमारा देश पीने के पानी के लिए भी समस्या, एक देश के लिए बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, जिस पर अभी तक कई लोगों ने इस पर ध्यान एकत्रित नहीं किया है। तो आप लोग यदि मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करने चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं और इस पर हम विचार करते हैं। तो इसके फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो जो लोग होंगे क्या होंगे, लोग क्या करेंगे, ये भावनात्मक, इनकी भावना की यदि बात करूं लोगों की, तो लोगों की भावना और कार्य, ठीक है ना, कार्य, भावना और
विचारों को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करेंगे? ये जो संचार माध्यम होगा उसके द्वारा लोगों के विचार, भावना या कार्य जो होंगे वो प्रभावित होंगे। क्या होता है कि ये जो हमारे कार्य, भावना और जो विचार होते हैं इनके माध्यम से हम क्या हो जाता है, इनके माध्यम से हम ये परिवर्तित या डाइवर्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? परिवर्तित। हमारे जो विचार होंगे वो क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। तो यदि हमारे विचार जो है परिवर्तित हो जाएंगे तो इसी को ही वो क्या बोलेंगे? मसौदा या फिर एजेंडा। मसौदा या एजेंडा, एजेंडा कहा जाएगा। जो हमारे ये जो विचार हैं यदि परिवर्तित हो जाएंगे इनके बताने से संचार माध्यमों के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा? उनका मसौदा या एजेंडा कहलाएगा। अब ये तो हमारे विचार परिवर्तित हो गए, तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो इसके उदाहरण अभी पहले मैंने आपको बताया। फर्स्ट उदाहरण क्या हो जाएगा, जिसको ये सब लोग हाईलाइट करेंगे, एजेंडा बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि पेय पदार्थ, अपन इसको लिख देते हैं, पेय पदार्थों में कीटनाशक, कीटनाशक का प्रयोग को लेकर, ठीक है ना, वो हाईलाइट या अपना मसौदा या एजेंडा बनाएंगे। वहीं दूसरा जो उदाहरण था हमारा सेकंड वाला, क्या? पीने का पानी, पीने का पानी, इस पर कोई अपने विचार या जो भी ध्यान रहेगा वो केंद्रित नहीं करेंगे। तो ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये हमने दो उदाहरण देखे। तो पहला यह हो गया हमारा और सेकंड ये हो गया। तो ये हमारे दो उदाहरण आपको देखने को मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अधिक से अधिक आप जो है शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच।